हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? मैं बस चाय फिनिश कर लूँ, स्टार्ट करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ। एकदम बढ़िया हूँ जी। सौजात्या जी, अभी तो लिंक लिस्ट स्टार्ट हुआ है। कोई नया टॉपिक थोड़ी ना, लिंक लिस्ट ही स्टार्ट होगा। अरे सौजात्या जी, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? आज तो लिंक लिस्ट ही चलेगा। सौजात्या, लिंक लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट। लेक्चर के एंड में आप बताना क्या सीखे। डोंट आस्क मी। कल की क्लास सबको ओके थी? तो कल की क्लास के बेसिस पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, बताइएगा। ठीक है, कल की क्लास के बेसिस पर हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। चार नोड हैं। मान लेते हैं पहली नोड का एड्रेस 1000 है, दूसरी नोड का एड्रेस 2000 है, तीसरी नोड का एड्रेस 3000 है, चौथी नोड का या लास्ट नोड का एड्रेस 4000 है। पहली नोड के डेटा पार्ट में कुछ डेटा होगा इंटीजर, और पहली नोड के लिंक फील्ड में क्या होगा, आप लोग बताते जाइए। डेटा लिंक। सर, पहली नोड के लिंक फील्ड में दूसरी नोड का एड्रेस होगा, दूसरी नोड के लिंक फील्ड में अगली नोड का एड्रेस होगा। अब जो लास्ट नोड है, क्योंकि उसके आगे कोई नोड है नहीं, जो लास्ट नोड है क्योंकि उसके आगे कोई नोड है नहीं, तो ये कंफर्म है कि यहां पर क्या होगा सर, कोई वैलिड एड्रेस तो आ नहीं सकता। अगर वैलिड एड्रेस आ नहीं सकता, दैट मीन्स क्या होगा सर, नल होगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। अब कल हमने ये पढ़ा था कि देर इज अ पॉइंटर, देर इज अ पॉइंटर, स्पेशल पॉइंटर, देर इज अ स्पेशल पॉइंटर। याद है सबको? अरे सबको याद है कि नहीं याद है? देर इज अ स्पेशल पॉइंटर। स्टार्ट भी हो सकता है, या कहीं कहीं इसको हेड होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, पहली नोड का एड्रेस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारी बेहतरीन टाइप की लिंक लिस्ट है? कभी स्टार्ट भी हो सकता है, इसका नाम हेड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, फ्रंट हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। कल हमने इतनी स्टार्ट नाम की कहानी पढ़ ली थी, सबको याद है ना? सबको याद है? नाउ टेल मी, सारे लोगों से पूछ रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्ट? स्टार्ट, अगर मैं स्टार्ट को प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो स्टार्ट का मीनिंग क्या है? 1000। क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट नोड एड्रेस? कैन आई से फर्स्ट नोड एड्रेस? यस सर। कैन आई से स्टार्ट इज अ पॉइंटर टू अ नोड? हाँ सर। और नोड कहने का मतलब है पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर।
क्या मैं ये कह सकता हूं? हाँ सर, ऑफ कोर्स. If I can say something like this, so just let me know, स्टार्ट एरो डेटा का मीनिंग क्या है? सर स्टार्ट मतलब पहली नोड, पहली नोड का डेटा, पहली नोड का डेटा. इज दैट ओके? हाँ सर. स्टार्ट कहने का मतलब होता है हम कहां खड़े हुए हैं? फर्स्ट नोड पर. फर्स्ट नोड के लिंक फील्ड में क्या होगा? सेकंड नोड का एड्रेस. सो कैन आई से स्टार्ट एरो लिंक इज नथिंग बट सेकंड नोड एड्रेस. इफ इट इज, अगर वो है तो. और कैन आई से इट इज अ पॉइंटर टू अ नोड. कैन आई से इट इज पॉइंटर टू अ नोड. विच नोड? सेकंड नोड. कैन आई से इट इज पॉइंटर टू अ सेकंड नोड? हाँ सर. इफ स्टार्ट एरो लिंक इज नथिंग, स्टार्ट एरो लिंक का मतलब क्या है? हम सेकंड नोड पर खड़े हैं. स्टार्ट एरो लिंक का मीनिंग क्या है? सर स्टार्ट का मतलब ये नोड, लिंक का मतलब 2000. तो क्या मैं कह सकता हूं स्टार्ट एरो लिंक का मतलब हम कहां खड़े हैं? सेकंड नोड के बाहर खड़े हैं. ठीक है. दैट मीन्स स्टार्ट एरो लिंक एरो डेटा. जल्दी से बताइए इसका मीनिंग क्या है? स्टार्ट का मतलब पहली नोड, स्टार्ट एरो लिंक मतलब सेकंड नोड, सेकंड नोड का डेटा. ठीक है सर. सिमिलरली इफ आई आस्क यू स्टार्ट एरो लिंक, सर इसका मतलब है सेकंड नोड. सेकंड नोड के लिंक फील्ड में क्या होगा? थर्ड नोड का एड्रेस. सो कैन आई से थर्ड नोड एड्रेस? हाँ सर. और कैन आई से पॉइंटर टू थर्ड नोड? कैन आई से पॉइंटर टू थर्ड नोड? एनी प्रॉब्लम? इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है मेरे से. जल्दी से एक पोल कर लेते हैं. मैं यार ये समझ नहीं पा रहा हूं. कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया है या पोल नहीं पहुंचा है? ये लोग कौन हैं जो पोल नहीं पहुंच रहा है या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो पूछिए. ऑल वेल. ठीक, आगे बढ़ते हैं. सर लिंक लिस्ट का सबसे बेसिक ऑपरेशन समझते हैं. लिंक लिस्ट का सबसे बेसिक ऑपरेशन सबको याद है? ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? हाँ सर. एक बात जो मैंने कल भी आपको बोली थी कि लिंक लिस्ट पर कुछ भी ऑपरेशन अगर आपको करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? सर हमें लिंक लिस्ट देगा क्या फिजिकली? नहीं सर, हमें सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर देगा. ठीक है.
तो अभी के लिए जितने भी कोड मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, पहली इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि स्टार्ट एक ग्लोबल वेरिएबल है। स्टार्ट ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। सेकेंड, what is the meaning of writing something like this, that given a linked list? Of course, what is the meaning? अगर मैं आपसे कहता हूं given a linked list, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं given a linked list, तो इसका मीनिंग क्या है? सर हमें सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर गिवन है, हमें स्टार्ट वाला पॉइंटर गिवन है, पॉइंटर टू फर्स्ट नोड। वो स्टार्ट नोड स्टार्ट हो सकता है, हेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट इज गिवन? सर स्टार्ट इज गिवन। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है, ओके। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम लिंक लिस्ट पर पढ़ते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। Given a linked list, traverse it। अब मुझे कौन लोग, आप में से कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्सिंग? किसी डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करने का मीनिंग क्या होता है? किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करने का सिंपल मीनिंग होता है विजिटिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। विजिटिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। तो अगर आप स्टार्ट पर हैं तो इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करेंगे? सर एक ही डायरेक्शन है हमारे पास। दैट मींस पहले पहली नोड पर आएंगे, देन दूसरी नोड पर आएंगे, देन तीसरी नोड पर आएंगे, देन चौथी नोड पर जाएंगे। इजंट इट? इजंट इट? और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मुझे बताइए कैसे होगा ये? टेल मी, कैसे करेंगे? सर 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 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। क्योंकि सारा काम पॉइंटर से होना है तो एक चीज तो कंफर्म है, और वो चीज क्या है? एनीवन कैन टेल मी? सर हम एक पॉइंटर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंटर फर्स्ट नोड को इनिशियलाइज कराएंगे। ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है? सर स्टार्ट के पास। दैट मीन्स सबसे पहले आप ये करेंगे ptr इज इक्वल टू स्टार्ट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो सर। अच्छा, आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सर क्या पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है? 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 अरे टेल मी, क्या पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है बेटा? क्या पीटीआर के अंदर कोई वैलिड एड्रेस है? हाँ सर, पीटीआर के अंदर 1000 है। अब वैलिड एड्रेस का मतलब क्या है कि सर 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 पीटीआर किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। पीटीआर के अंदर क्योंकि वैलिड एड्रेस है, दैट मींस पीटीआर किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करें? सर उस नोड का डेटा प्रिंट करा देते हैं। उस नोड का डेटा प्रिंट करा देते हैं। बोलो यार, हाँ या ना? सर क्योंकि पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है, हमने उस नोड का डेटा प्रिंट करा दिया। अब कहां जाना है? आगे अगली नोड पर। लिंक लिस्ट में अगली नोड पर कैसे जाते हैं? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक, ठीक है सर। तो आपने किया पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक, ठीक है। अब पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक से मीनिंग क्या है? देखिए, पीटीआर का लिंक मतलब 2000, तो होगा क्या? 2000 अब किसके अंदर आ जाएगा? पीटीआर के अंदर। दैट मींस अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? 2000 को। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या पीटीआर के अंदर कोई वैलिड एड्रेस है?
अब अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या पीटीआर के अंदर कोई वैलिड एड्रेस है, क्या पीटीआर के अंदर कोई वैलिड एड्रेस है? हाँ सर, पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है। क्योंकि पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है, दैट मींस पीटीआर किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करें, उस नोड का डेटा प्रिंट कर देते हैं। ओके, हमने कहा प्रिंट एफ %d पीटीआर का डेटा। ठीक है, देखिए यहां पर 10 प्रिंट हुआ था, यहां 20 प्रिंट हुआ। और प्रिंट करने के बाद हम अगली नोड पर मूव कर जाएंगे। अगली नोड पर कैसे मूव करेंगे? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। सही है। अब पीटीआर अगर 2000 है तो पीटीआर का लिंक मतलब 3000 किसके अंदर चला जाएगा? पीटीआर के अंदर असाइन हो जाएगा। दैट मींस नाउ पीटीआर इज पॉइंटिंग टू 3000। आराम से समझिएगा। अब फिर से अगर मैं आपसे पूछूं क्या पीटीआर के अंदर कोई वैलिड एड्रेस है? क्या पीटीआर के अंदर कोई वैलिड एड्रेस है? हाँ सर, पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है। पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस का मतलब क्या है? किसी ना किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। अब नोड को पॉइंट कर रहा है तो हमें क्या करना है? उस नोड का डेटा प्रिंट कर दो। तो हमने करा प्रिंट एफ %d पीटीआर का डेटा। ठीक है सर। तो यहां से क्या होगा? 30 प्रिंट होगा। उसके बाद हम अगली नोड पर बढ़ जाएंगे। पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। अब देखो, जब आपने पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक किया तो पीटीआर का लिंक मतलब 4000 इसके अंदर असाइन हो जाएगा, पीटीआर के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है। क्या पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है? क्या पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है? हाँ सर, पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है। क्योंकि पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है, हमने किया %d कॉमा पीटीआर का डेटा। और उसके बाद हम अगली नोड पर बढ़ गए। अगली नोड पर बढ़ने का मतलब क्या है? आपको करना पड़ेगा पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। सही है। अब देखो, जब आपने पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक किया तो पीटीआर का लिंक नल है। दैट मीन्स सबसे लास्ट में पीटीआर किसको पॉइंट करेगा? नल। क्या पीटीआर वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है? नहीं सर। दैट मीन्स लिंक लिस्ट में नोड नहीं बची हैं, सारा ट्रेवर्सल हो चुका है। हाँ या ना? तो दैट मीन्स अगर आप गौर करें, ये दो स्टेटमेंट हर बार हमने रिपीट किए हैं। हमने ये दो स्टेटमेंट को रिपीट किया है। कब तक? जब तक पीटीआर में नल ना हो जाए। एम आई राइट? जब तक की इंग्लिश होती है वाइल। जब तक की इंग्लिश होती है वाइल। आया ना? अरे टेल मी ना। सबको क्लियर है भैया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं आया है, यहां लिख देता हूं, हो सकता है अब समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है सर। दैट मीन्स सबसे पहला काम, हमें एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर, देन पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। क्या करना है? जब तक पीटीआर की वैल्यू नल ना हो, क्या करना है? बस दो स्टेटमेंट। अगर पीटीआर के अंदर नल नहीं है तो क्या करना है? सर, पीटीआर जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा प्रिंट करो और अगली नोड पर चले जाओ। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? पोल कर लेते हैं, पोल कर ले रहे हैं। फटाफट से बताइए।
आज लग रहा है पोल का कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। चलिए पोल नहीं कराऊंगा अब इस पूरे प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसे डिलीट ही कर देता हूं, ठीक है। सर एक्चुअली में हुआ क्या, फोकस करते हैं। मान लीजिए पूरा कोड एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, नथिंग एल्स। मान लीजिए मैंने कहा इंट डेटा लिंक struct node because start is a global variable। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कोई कुछ और फंक्शंस भी होंगे लाइक क्रिएट लिंक लिस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब यहां पर कुछ और कोड भी है जिससे लिंक लिस्ट बनाई गई है। एक मेन जैसा कोड है, फोकस कीजिएगा, बस फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि स्टार्ट ग्लोबल है, अगर स्टार्ट ग्लोबल है, अगर स्टार्ट ग्लोबल है, मुझे सोच समझ के बताइएगा। मान लेते हैं ट्रैवर्सल वो फंक्शन है जो कि लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल करेगा, तो इस ट्रैवर्सल को क्या मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत है? नहीं नहीं एस जी, ऑफ कोर्स नॉट। आई विल टेल एवरी सिनेरियो, मैं सारे सिनेरियोज की बात करूंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कब ग्लोबल के केस में क्या होता है, ठीक है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके, हाँ या ना, ठीक है। दैट मीन इन दिस केस इफ स्टार्ट इज ग्लोबल, तो हमारा जो ट्रैवर्सल नाम का कोड है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, वॉइड ट्रैवर्सल। और जो भी कोड हमने पीछे देखा था उसे एज इट इज लिख देते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर। सबसे पहला काम हमने किया, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट वाइल ptr not is equal to null, just keep on printing the data, ptr arrow data, and then ptr is equal to ptr का link। any problem to anyone, any problem to anyone with this code? जल्दी से बताइए, ये चीज समझ में आई? ठीक, लेट अस एज्यूम स्टार्ट ग्लोबल नहीं है, लेट अस एज्यूम स्टार्ट ग्लोबल नहीं है, let us assume start is not global, start is local to main। यहां कोड है जिसमें हमने लिंक लिस्ट की नोड्स ऐड की, यहां पर कोड है जिससे हमने लिंक लिस्ट क्रिएट की। अगर स्टार्ट वेरिएबल मेन का लोकल है तो हमारा ट्रैवर्सल फंक्शन कैसा होना चाहिए? सर तो हमारा ट्रैवर्सल फंक्शन ऐसा होना चाहिए, हाँ या ना?
अब यहां से क्या आ रहा है, पॉइंटर टू अ नोड आ रहा है, यहां से फर्स्ट नोड का एड्रेस आ रहा है। अगर यहां से फर्स्ट नोड का एड्रेस जा रहा है तो वहां पर आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए, पॉइंटर टू नोड टाइप का होना चाहिए। देन हमारी जो ट्रैवर्सल टाइप की एल्गोरिथम होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, वॉइड ट्रैवर्सल ट्रक्ट नोड, ठीक है ना, स्टार पीटीआर। ठीक है, अब पीटीआर के अंदर क्या है, ऑलरेडी पीटीआर के अंदर स्टार्ट है, ऑलरेडी पीटीआर के अंदर स्टार्ट है, तो क्या ये करने की जरूरत है, नहीं सर। सबको क्लियर है तभी बोलिएगा हाँ या ना, सबको क्लियर हो तभी बोलिएगा हाँ या ना। अगर स्टार्ट लोकल वेरिएबल है, इफ स्टार्ट इज लोकल वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ट्रैवर्सल एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रैवर्सल एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई चेंज कर ही नहीं सकता। यार एक बात बताओ, क्या ट्रैवर्सल से स्टार्ट की वैल्यू या किसी नोड का एड्रेस चेंज होगा क्या? श्रेयन, मुझे पता था कि आप जैसा एक कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर होगा जो बेवकूफी भरा सवाल पूछेगा। अरे कॉल बाय वैल्यू, क्या हमें ट्रैवर्सल के वक्त किसी नोड का डेटा चेंज करना है? नहीं सर। देन कैसी बातें पूछ रहे हो आप, कैसी बातें पूछ रहे हो? नोड का डेटा भी चेंज करना है, वो भी हो जाएगा। क्या हमें ट्रैवर्सल के वक्त पहली नोड का एड्रेस चेंज करना है? नहीं सर। देन कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर, अगर स्टार्ट एक लोकल वेरिएबल है और हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है जिससे स्टार्ट की वैल्यू या पहली नोड का एड्रेस चेंज होगा, तब सिचुएशन क्या होगी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप लोगों को यही एज्यूम करना है कि स्टार्ट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। कोई दिक्कत? अभी के लिए क्या एज्यूम करना है, अगले 2 लेक्चर्स के लिए आपको यही एज्यूम करना है दैट स्टार्ट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, स्टार्ट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो जितने भी कोड मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आप लोगों को एज्यूम करके चलना है अभी के लिए दैट स्टार्ट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ओके टू एवरीवन? ओके टू एवरीवन? चलिए, अब लेट अस सपोज सिंपल सा काम समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम समझते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन जो हम करने वाले हैं, गिवन अ लिंक लिस्ट, गिवन अ लिंक्ड लिस्ट, काउंट द नंबर ऑफ नोड्स, काउंट द नंबर ऑफ नोड्स in given linked list। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? गिवन अ लिंक लिस्ट का मतलब आपको क्या दिया है, हेड नाम का पॉइंटर दिया हुआ है, हेड नाम का पॉइंटर दिया हुआ है। ठीक सर, गिवन अ लिंक लिस्ट का ओरिजिनल मीनिंग क्या है? स्टार्ट हमें गिवन है। जल्दी से बताइए, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं? नहीं सर। सबसे पहले हम पीटीआर फर्स्ट नोड को पॉइंट कराएंगे। अगर पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहला काम तो हमें हमेशा यही करना है, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्योंकि लिंक लिस्ट पर जो भी ऑपरेशन आप स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा? सर फर्स्ट नोड से। बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है? अगर है, दैट मीन्स हम एक नोड फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट मीन्स हम एक नोड फाइंड आउट कर चुके हैं। इज दैट ओके और नॉट? हाँ सर। तो टेक अ काउंटर वेरिएबल, जब भी पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस आए आप C++ कर देंगे। ठीक है सर।
और हम अगली नोड पर मूव कर जाएंगे। अब अगली नोड पर कैसे मूव करेंगे आप? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। सही है सर। और अगेन आप क्या करेंगे? यही चेक करेंगे। अगर पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल हमने जब स्टार्ट किया, आराम से देखिएगा, क्या पीटीआर वैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा था? हाँ सर। तो सी की वैल्यू 0 से 1 हो गई, और पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर के लिंक से क्या होगा? पीटीआर 2000 को पॉइंट करने लग गया। अब फिर से देखिए, क्या पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है? हाँ सर। तो आपने सी को बढ़ा के 1 से 2 कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। और पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक कर दिया। दैट मीन्स अब पीटीआर इस नोड को पॉइंट कर रहा है। क्या पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है? हाँ। तो आपने फिर से क्या किया? सी काउंटर को बढ़ा के 2 से 3 कर दिया, और पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक कर दिया। ऑफ कोर्स सर। क्या पीटीआर के अंदर वैलिड एड्रेस है? जी हाँ। दैट इज वाई आपने काउंटर को बढ़ा के 3 से 4 कर दिया, और पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक कर दिया। अब जब आप पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक करेंगे तो पीटीआर की वैल्यू नल हो जाएगी। हाँ या ना? इज दैट ओके? दैट मीन्स सर, सिंपल सा वही लॉजिक है, सेम लॉजिक है सर। सर सेम लॉजिक है। जस्ट ट्राई टू फोकस, जस्ट ट्राई टू फोकस। आराम से समझिए सर। ये प्रिंटएफ कितनी बार चलेगा? ये प्रिंटएफ कितनी बार चलेगा? जितनी नोड है। ये प्रिंटएफ कितनी बार चलेगा? जितनी नोड है। दैट मीन्स अगर मुझे नोड काउंट करनी है, तो अगर मैं इस लूप के अंदर सिर्फ C++ डाल दूं, काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अरे टेल मी ना, टेल मी भैया, कितने लोगों की समझ में आया? अदरवाइज मैं बहुत कुछ और कराऊं। देखिए आसान चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हैं जिनके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए। ये बेसिक ऑपरेशन है। सबको क्लियर है ना? व्हाट शुड आई राइट? सर टेक अ काउंटर। ठीक है। देन सेम स्टोरी, ट्रैक्ट नोड पीटीआर, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट। और हम ये कह रहे हैं जब तक पीटीआर के अंदर एक वैलिड एड्रेस है, जब तक पीटीआर के अंदर एक वैलिड एड्रेस है, क्या करना है? काउंटर को इंक्रीज करो और पीटीआर को अपडेट करो। दैट्स इट। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आप इसे फंक्शन में डालना चाहते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सॉरी, काउंट प्लस प्लस, ऑफ कोर्स काउंट प्लस प्लस। मैंने यहां सी ले लिया है, माफी चाहता हूं। फटाफट से बताइए, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? सबको क्लियर है? चलिए, गिवन अ सिंगल, गिवन अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट से मतलब क्या है? अभी तक हमने सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट ही पढ़ी है। गिवन अ लिंक लिस्ट, प्रिंट
द डेटा ऑफ लास्ट नोड। 2 मिनट का टाइम लीजिए, सारे लोग आराम से सॉल्व कीजिए। नहीं ईशान, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको दिमाग में घुट्टे चढ़े हुए हैं लिंक लिस्ट के, ठीक है। ईशान, चलिए भैया, ईशान जी ये कह रहे हैं, ईशान जी मुझसे ये कह रहे हैं कि सर पीटीआर का, ईशान, ईशान भैया कह रहे हैं कि सर यहां पर ये होना चाहिए वाइल पीटीआर का लिंक नॉट इज इक्वल टू नल। चलिए ईशान जी, आपको बताता हूं कि क्यों गलत है। एज्यूम लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अरे लिंक लिस्ट तो कुछ भी हो सकती है ना। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा? नल। और कल ही मैंने आपको बताया था नल एरो लिंक कंपाइलर इतनी जोर से उड़ के मारेगा ना, कंपाइलर इतनी जोर से उड़ के मारेगा, मैंने कल भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूं। पूरी लिंक लिस्ट में, पूरी लिंक लिस्ट में आपको बस इस नल का ध्यान रखना है, ठीक है शान? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या लास्ट नोड कैसी होती है। देखो, हमेशा हमेशा स्पेशल केसेस या एज केसेस का ध्यान रखो। एज केस, स्पेशल केस को ध्यान में रखो, ठीक है। अभी के लिए पहले ये एज्यूम करते हैं कि लिंक लिस्ट एकदम मस्त है, नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट। अगर लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी है, अगर लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी है तो हम सिंपल सा एक कोड लिख सकते हैं, ठीक है। हम सिंपल सा एक कोड लिख सकते हैं और वो कोड कुछ ऐसा होगा। स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड का डेटा लिंक, डेटा लिंक, डेटा लिंक। मान लीजिए 153, यहां कुछ है 2000 ये वाला एड्रेस हो गया, 3000 ये वाला एड्रेस हो गया। दिस इज नल, ठीक है, ठीक है ना।
सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लास्ट नोड की खासियत क्या होती है। लास्ट नोड की खासियत क्या होती है सर? लास्ट नोड, आराम से देखिए, सबसे पहले हम इस वाली नोड पर हैं, मैं कैसे पता करूंगा कि करंट नोड लास्ट नोड है या नहीं? सर, कोई भी नोड लास्ट नोड तब होती है जब उसके लिंक फील्ड में नल होता है। तो टेल मी, मुझे सोच के बताइए, क्या पीटीआर का लिंक, अरे टेल मी, नल है? पीटीआर लिंक नॉट इज इक्वल टू नल, इज इट ट्रू? यस सर, बिकॉज दिस इज ट्रू दैट मीन्स ये नोड लास्ट नोड नहीं है। आया ना? अगर ये लास्ट नोड नहीं है तभी हमें आगे बढ़ना है। अरे हम आगे कब बढ़ेंगे? जब लास्ट नोड नहीं है। लास्ट नोड नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज दिस इज ट्रू, हम नेक्स्ट नोड पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट नोड पर कैसे बढ़ेंगे? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। बोलो बेटा, ठीक है सर। दैट मीन्स अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? अब पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है। हमने फिर से चेक किया, क्या पीटीआर का लिंक नॉट इज इक्वल टू नल है? पीटीआर का लिंक नल नहीं है। बिकॉज दिस इज ट्रू दैट मीन्स ये भी लास्ट नोड नहीं है। लास्ट नोड नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। अब जब आपने ये किया, इसका मीनिंग क्या है कि अब पीटीआर 3000 को पॉइंट करेगा। बोलो बेटा, सही है सर। अब फिर से देखिए, अब अगर मैं पूछता हूं आपसे पीटीआर का लिंक नॉट इज इक्वल टू नल, क्या ये ट्रू है? नहीं सर, ये फॉल्स है। आया ना? आया ना? पहले बताइए, सबको समझ में आया? केस 1, अगर लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी है तो एक सिंपल सा काम करना है, हमें रिपीट करना है। कब तक? वाइल पीटीआर का लिंक नॉट इज इक्वल टू नल। क्या करना है बेटा? क्या करना है? बस अगली नोड पर बढ़ते जाना है। सही है? सही है। जैसे ही पीटीआर का लिंक नल होगा दैट मीन्स आप लास्ट नोड पर खड़े हुए हैं। हाँ या ना? दैट मीन्स आप लास्ट नोड पर खड़े हुए हैं। जब आप लूप से बाहर आए, आप क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे पीटीआर का डेटा। बट ये केस 1 है जब लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी है। आया ना? जस्ट ट्राई टू फोकस। सर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कोड? मैं कह रहा हूं जो कोड मैं लिख रहा हूं वो गलत है, पहले ही लिख दिया। मान लीजिए मैं ये कोड लिखता हूं, स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, वाइल पीटीआर का लिंक नॉट इज इक्वल टू नल, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। एंड बाहर आके हम प्रिंट करा रहे हैं पीटीआर का डेटा। मुझे बताइए ये कोड कब गलत है, कहां गलत है, क्यों गलत है? वाई दिस कोड इज रॉन्ग? वाई दिस कोड इज रॉन्ग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन में बोला गया है लास्ट नोड का डेटा, लास्ट नोड डेटा। अरे लास्ट नोड का डेटा तभी तो प्रिंट होगा व्हेन लास्ट नोड एग्जिस्ट। आया ना? तो सबसे पहले आपको अपने कोड को यह इंश्योर कराना पड़ेगा, इंश्योर दैट लास्ट नोड एग्जिस्ट, अदरवाइज कोड में एरर आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा।
लास्ट नोड एग्जिस्ट करती है अगर अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है. व्हाट इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी? व्हाट इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी? इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, पीटीआर के अंदर नल होगा. इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, पीटीआर के अंदर नल होगा, और नल एरो लिंक क्या आएगा? नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग एरर आएगा. इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक है, बाय. कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? ये जो कोड है बस इसीलिए करा रहा हूं, जितने भी कोड करवा रहा हूं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. हाँ या ना? सर ये लास्ट नोड की प्रॉपर्टी है. वी नो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लास्ट नोड. हाँ या ना? सर लास्ट नोड की प्रॉपर्टी होती है पीटीआर का लिंक इज इक्वल टू नल. आभास, आभास, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर आभास इधर देखो, इफ आई से दिस इज द कोड एंड द गिवन लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. इफ द गिवन लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, स्टार्ट के अंदर क्या होगा? नल होगा. ठीक है बेटा, स्टार्ट के अंदर नल होगा. अब आप इस कोड को एग्जीक्यूट कराओ, तो पीटीआर के अंदर क्या आ गया? नल. नल एरो लिंक. कम पता है ना कितनी लातें पड़ेंगी यहां उड़ के? नल एरो लिंक. अरे इज दैट ओके? हाँ या ना? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? इस कोड से पहले, इस कोड से पहले आपको इस चीज की इंश्योरिटी करनी पड़ेगी कि कम से कम एक नोड है. कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे सर? यू मस्ट चेक इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल. व्हाट डज दैट मीन? सर द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. कैन आई से नो नोड? अब जब कोई नोड नहीं है तो कोई लास्ट नोड भी नहीं है. ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर. तो क्या हमारे कोड को कुछ करना है? नो सर, जस्ट रिटर्न. अरे टेल मी ना. यहां हमने एंश्योरिटी कर ली. देखिए अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो कहानी यहीं खत्म. दैट मींस ये वाला वाइल कब स्टार्ट होगा? जब हम एंश्योर हो चुके हैं कि कम से कम एक नोड एग्जिस्ट करती है. इज दैट ओके? हाँ या ना? हाँ या ना? ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? पोल करने जा रहा हूं. हो सके तो प्लीज 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 चैट बंद कर दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए. पोल स्टार्ट करने जा रहा हूं. प्लीज, मेरे लिए जरूरी है कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है? ठीक है. नहीं ईशान, यू कैन नॉट. ईशान अननेसेसरली चीजों को कॉम्प्लिकेट करना है. ईशान आप
मच्छर मारने के लिए तलवार का सहारा ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अरे यार, व्हाट इज दिस? क्या किसी को पोल नहीं आ रहा है? क्या कोई ऐसा है जिसे पोल नहीं आ रहा है भैया? टेल मी, क्या कोई ऐसा है जिसे पोल नहीं आ रहा है? सबको कोड ओके है? सबको कोड ओके है? चलिए, बहुत इजी कोड अभी करा रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। गिवन अ लिंक्ड लिस्ट, प्रिंट सेकेंड लास्ट नोड डेटा। सेकेंड लास्ट नोड डेटा। हाँ मोहन, बिल्कुल काम करेगा। मोहन बिल्कुल काम करेगा। सी, वाइल ptr नॉट इज इक्वल टू नल और वाइल ptr आर सेम। सेम है ना, क्योंकि जब ptr नल होगा तो ही ये फॉल्स होगा, और ptr नल होगा तब ये फॉल्स होगा, क्योंकि नल का मतलब जीरो होता है। ठीक है, सो दिस वन और दिस वन बोथ आर ओके। देखो, आपको यह समझना पड़ेगा कि सेकंड लास्ट नोड की प्रॉपर्टी क्या है।
बहुत बढ़िया करण सूथर। देखो, चीजों को सिंपल रखो। सेकंड लास्ट नोड का मतलब क्या है? एक बात समझो, एक बात अच्छे से समझो आप लोग। अगर मैं कहूं स्टार्ट, जस्ट अंडरस्टैंड, व्हाट इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी? व्हाट इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी? देयर इज नो सेकंड लास्ट नोड। अरे जब कोई भी नोड नहीं है तो क्या लास्ट नोड होगी? नहीं सर। अब अगर सेकंड लास्ट नोड है ही नहीं तो कुछ करना है? डू नथिंग। ऑफ कोर्स सर। सिमिलरली व्हाट इज केस टू? स्पेशल केस की बात कर रहा हूं सर। स्टार्ट तो एक नोड को पॉइंट कर रहा है। देखो, स्टार्ट कहने का मतलब पहली नोड, पहली नोड का लिंक। दैट मीन्स आराम से समझिएगा। क्या यहां पर सेकंड लास्ट नोड है? नहीं सर, नो सेकंड लास्ट नोड। आया ना? सेकंड लास्ट नोड के लिए कम से कम दो नोड होनी चाहिए। यू नीड टू एंश्योर दैट एटलीस्ट टू नोड्स एग्जिस्ट, देन ओनली हमें कुछ कोड लिखना है। अदरवाइज कुछ नहीं करना, फंक्शन डायरेक्टली रिटर्न हो जाए। क्या सबको ये कहानी क्लियर है? क्या सबको ये कहानी क्लियर है? दैट मीन्स सबसे पहले तो कोड के अंदर हमें ये चेक करना है, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट की वैल्यू नल, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और स्टार्ट का लिंक इज इक्वल टू नल। व्हाट डज दैट मीन? देयर इज सिंगल नोड। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, डायरेक्टली रिटर्न हो जाना है। हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? आप में से कितने लोगों की यह समझ में आ गया कि अगर स्टार्ट नल है दैट मीन्स अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है या फिर एक नोड है, आया ना, देन हमें कुछ नहीं करना है। निखिल थापा, करण सूथर, वंशज, कितने लोगों की समझ में आ गया? शुभम यादव, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई केस है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर लिंक लिस्ट में दो नोड कम से कम है, यानी कि दो या दो से ज्यादा नोड हैं, तब देखते हैं कि कहानी क्या है। सर मैंने कहा 1, इसका लिंक ओके, यहां पे है 2, इसका लिंक यहां है 3, इसमें है नल। लेट अस सपोज स्टार्ट के अंदर क्या होगा? पहली नोड का एड्रेस, यानी कि स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। सबको क्लियर है बेटा? इज दिस डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? लिंक लिस्ट में कोड में क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि विश्वास मानिए लिंक लिस्ट के कोड के ही चांसेस हैं, लिंक लिस्ट के कोड के ही चांसेस हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तालिबयन अभिलाष, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, है ना? मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। व्हाट आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर इज लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। आप कोड को किसी भी तरीके से लिखिए, मोल्ड करके लिखिए, ऐसे लिखिए, कान को इधर से पकड़ लीजिए, दैट डज नॉट मैटर, बट इन द कोड यू हैव टू चेक वेदर टू नोड एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है? ठीक है? दैट मीन्स सबसे पहला अगर हमने कोड लिखा तो क्या लिखा था? इफ
स्टार्ट इज इक्वल टू नल और स्टार्ट लिंक इक्वल टू नल, देन वी नीड टू रिटर्न। टेल मी ऐसा हमने क्यों किया, सबको पता है ना। ये कह रहा है 0 नोड, ये कह रहा है 1 नोड। अगर 2 नोड है ही नहीं, दैट मीन्स हमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, दैट मीन्स हमारा कोड इस लाइन पर कब आएगा, जब हमने इस चीज की एंश्योरिटी कर ली है, एंश्योर्ड दैट एटलीस्ट 2 नोड एग्जिस्ट, एटलीस्ट 2 नोड एग्जिस्ट, हाँ या ना। अब अगर 2 नोड एग्जिस्ट करती हैं, हाँ या ना, अब अगर 2 नोड एग्जिस्ट करती हैं तब क्या कोड होना चाहिए, आराम से समझते हैं। सर सेकंड लास्ट नोड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एनीवन कैन टेल मी। सर सेकंड लास्ट नोड के लिंक फील्ड में क्या होगा, अगली नोड का एड्रेस। इज दैट ओके? समझिए, अगर मैं कहता हूं पीटीआर सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर का लिंक किसको पॉइंट करेगा, लास्ट नोड को, हाँ या ना। तो लास्ट नोड का लिंक के अंदर क्या होना चाहिए, नल, हाँ या ना। सर सेकंड लास्ट नोड की प्रॉपर्टी ये होती है, एम आई राइट? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड लास्ट नोड। अगर पीटीआर सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो पीटीआर के लिंक का लिंक क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, हाँ या ना। तो हम एक एक करके नोड्स पर बढ़ेंगे। दैट मीन्स हम सबसे पहले हम यहां पर आए पीटीआर। टेल मी, क्या पीटीआर का लिंक नल है? नहीं सर, पीटीआर के लिंक का लिंक नल नहीं है। जस्ट फोकस ओवर हियर। जब हम इस नोड पर हैं और मैं आपसे पूछूं कि पीटीआर के लिंक का लिंक नॉट इज इक्वल टू नल, हां सर दिस इज ट्रू, दैट मीन्स ये लास्ट नोड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर को अपडेट करेंगे। अब अपडेट कैसे करते हैं सर, अगली नोड पर जाएंगे। अब जब मैं यहां पर हूं, मैं आपसे पूछूं कि पीटीआर के लिंक का लिंक नॉट इज इक्वल टू नल है क्या, आप कहेंगे नहीं सर दिस इज फॉल्स। वाई? पीटीआर का लिंक मतलब हम यहां खड़े हैं, इसका लिंक यानी कि नल। फॉल्स मतलब अब हम लास्ट नोड पर आ गए। इज दैट ओके? दैट मीन्स हमें आगे कब बढ़ना है, जब पीटीआर का लिंक नॉट इज इक्वल टू नल। इज दैट ओके? सो वी कीप ऑन मूविंग। कब तक? अब देखिए करण सूतर ने कितनी बेवकूफी की बात की है। करण 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 सुनिए फिर से, भेलपूरी मत बनाओ, भेलपूरी मत बनाओ यार। करण साफ साफ हमें पता है यार, एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या स्टार्ट इज इक्वल टू नल एंड स्टार्ट का लिंक इक्वल टू नल? करण जी कह रहे हैं कि अगर एंड लगाते तो क्या मत फर्क था। करण दिस कोड इज एज सेम एज इफ 0। वाई? क्योंकि स्टार्ट, अगर स्टार्ट नल है तो स्टार्ट का लिंक नल नहीं हो सकता। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग। ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। अरे एक वेरिएबल की वैल्यू साइमल्टेनियसली 2 चीजें हो सकती हैं क्या? नहीं सर, है ना। एंड कहने का मतलब ही बेवकूफी है। मतलब जब आपकी, देखिए समझिए, वेरिएबल को भूल जाइए, शायद वो आपकी समझ में ना आया हो। सर जब हमने स्टार्ट को ही चेक कर लिया, आराम समझो, एंड का मीनिंग क्या है, मीनिंगलेस बात है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे इफ दिस इज ट्रू, करण इफ दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तब भी कंपाइलर यहां पर आएगा, इसे इवैल्यूएट करेगा।
जब कंपाइलर यहां पर आके इवेल्युएट करेगा तो ये नल हो जाएगा, और नल एरो लिंक, अरे एरर यहीं पर आ जाएगा, और उड़ के कौन मारेगा तुम्हें? विद्युत जामवाल भैया मारेंगे तुम्हें, मुंह मार मार के सुझा देंगे, लाल कर देंगे मुंह। अरे यार, दैट्स द कॉन्सेप्ट। भैया समझ में आ गया? कितने लोगों की समझ में आया ये बताओ पहले। चलो दो तीन चीजें और डिस्कस करते हैं, दो तीन चीजें और डिस्कस करते हैं। अब मुझे बताओ, इसी कोड को हम ये क्यों नहीं लिख सकते? क्या हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? नहीं सर, रायता फैल जाएगा अगर आपने ये किया तो। इसमें क्या गड़बड़ है सर? अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, पहले जीरो नोड के लिए चेक करोगे तभी तो फर्स्ट नोड पर पहुंचोगे। अगेन, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, तो आपको टाइगर श्रॉफ भैया बुरी तरीके से मारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो ये नल हो जाएगा, और नल एरो लिंक का मतलब आपको पता है क्या होगा? टाइगर श्रॉफ भैया आ जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट? अभी मैं आप लोगों को खिला रहा हूं, खिला रहा हूं, समझते हैं ना? ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे के कोड आप अच्छे से समझ पाएं। बोलो भैया, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है सर, सबको क्लियर है? ठीक है, बोलो यार। उसके बाद हम करेंगे ptr इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है? या इसको आप पहले भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन यू विल राइट समथिंग लाइक दिस, जब तक ptr का लिंक नॉट इज इक्वल टू नल हो, कीप ऑन मूविंग। ठीक है, जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो ptr सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। यू नीड टू प्रिंट द डेटा ऑफ सेकेंड लास्ट नोड। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू आस्क, आस्क योर डाउट। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो पूछो।
कृष्णा, कैसी बातें कर रहे हो? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू थर्ड लास्ट नोड, फोर्थ लास्ट नोड, कोई आपसे नहीं पूछने वाला है। ये तो मैं सिर्फ आपको, है ना, लास्ट नोड, सेकंड लास्ट नोड तक फिर भी आपसे पूछ लेगा। नोबडी इज गोइंग टू आस्क अबाउट फोर्थ लास्ट नोड, ठीक है? अरे कृष्णा, ये तो एग्जाम्पल है लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट तो कैसी भी हो सकती है यार। सुनो 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 सुनो, प्लीज ऐसी बेवकूफी भरा प्रश्न मत करना कि इसमें तो 3 ही नोड हैं। मैं इस लिंक लिस्ट के लिए कोड नहीं लिख रहा हूं, मैं कोड किसी भी लिंक लिस्ट के लिए लिखता हूं। बेवकूफों जैसी बात तो बिल्कुल भी मत करना। अरे हम कोड जनरलाइज लिखते हैं या एक लिंक लिस्ट के लिए लिखते हैं? एडिशन ऑफ टू नंबर्स में आप 3+2 का प्रोग्राम बनाओगे या A+B का प्रोग्राम बनाओगे? कौन है ये बेवकूफ इस तरीके का सवाल कर रहा है कि पिछले एग्जाम्पल में तो नल था? मुझे नहीं पता, 1000 नोड भी हो देन इट इज ओके, मेरा कोड तो काम करना चाहिए। 0 नोड हो तब भी काम करे, 1000 नोड हो तब भी काम करे। हाउ डज दैट मैटर्स टू मी? आई नीड टू राइट अ कोड दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाई एवरी लिंक लिस्ट, दैट मस्ट बी वैलिड फॉर एवरी लिंक लिस्ट। टेल मी, सबको ओके है? चलिए, गिवन अ लिंक लिस्ट and a key, find whether the key is present in the linked list or not. For example, if the linked list is like this and the key is 102, आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए नो। ओके, if our linked list is like this, that is start 5 7 3 and the key is given as 7, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? यस। पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर है सबको? द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? बेसिकली हमें सर्च करना है कि जो की है वो पूरी लिंक लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, अब देखो, सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेल मी द लॉजिक। 2 मिनट्स का टाइम है आप लोगों के पास। टेल मी द लॉजिक कि सर्च के लिए हमें क्या करना चाहिए। टेल मी द लॉजिक कि सर्च के लिए हमें क्या करना चाहिए।
देखो काम तो तय है कि हमें ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। देखो समझो, आराम से समझो। एक चीज तो तय है कि हमें ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, एक चीज तो तय है कि हमें ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर स्टार्ट ग्लोबल वेरिएबल है और हमें सिर्फ प्रिंट करना है, तो हमारा कोड कुछ ऐसा होना चाहिए, वॉइड सर्च। हाँ या ना? नहीं सर, चाहे स्टार्ट ग्लोबल भी है, इसमें की तो हमें देनी ही पड़ेगी ना, जिसको हमें सर्च करना है। सारे लोग सेटिस्फाइड हैं इससे? सारे लोग सेटिस्फाइड हैं? मान लेते हैं ये मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मान लीजिए की मेरी है 7, तो हम सबसे पहले पीटीआर किसको पॉइंट कराएंगे, फर्स्ट नोड को। क्या पीटीआर का डेटा की के बराबर है? नहीं सर। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या पीटीआर का डेटा, क्या पीटीआर का डेटा की के बराबर है? नहीं, आगे बढ़ गए। क्या पीटीआर का डेटा की के बराबर है? नहीं, आगे बढ़ गए। तो एक चीज तो तय है, अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो पीटीआर में क्या आने वाला है, नल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। सारे लोग देख लीजिए इधर आराम से। हमने कहा स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है सर। हमें एक काम है जो कि रिपीट करना है, कब तक, जब तक पीटीआर नल ना हो जाए। अरे यही तो ट्रैवर्सल का कोड था। अब हमें क्या चेक करना है, जो भी करंट नोड है, करंट नोड का पॉइंटर क्या है, पीटीआर। अगर उसका डेटा किसके बराबर है, की के बराबर है, दैट मीन्स डेटा मिल गया। अरे टेल मी ना। हाँ सर। आगे कुछ करना है? नहीं सर, यहीं से रिटर्न हो जाइए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अगली नोड पे जाओ। इज दैट ओके? जल्दी से बताइए, इज दैट ओके? यहां तक सबको ओके है? अब देखो, अगर डेटा मिल गया, अगर डेटा मिल गया तो यस प्रिंट होगा और काम खत्म। अगर डेटा नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो सर हम इस लूप से बाहर आएंगे। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो पीटीआर की वैल्यू नल हो जाएगी और आप यहां पर आएंगे। दैट मीन्स यहां पर आके डायरेक्टली क्या मैं प्रिंट कर सकता हूं, डेटा इज नॉट प्रेजेंट। हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? अरे बोलो ना यार। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आज मैं, बहुत ही बेसिक वाली कॉन्सेप्ट है ये, इजीएस्ट वाले, स्कूल वाले, ठीक है। राइट अ कोड, गिवन अ लिंक लिस्ट तो है ही, वो मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। गिवन अ लिंक लिस्ट, राइट अ कोड टू प्रिंट alternate node data। दैट मीन्स मैं कुछ ऐसा कहने का प्रयास कर रहा हूं, if my linked list is like this 1 5
2 6 3। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका प्रिंट होगा, इसका नहीं होगा, इसका प्रिंट होगा, इसका नहीं होगा, इसका प्रिंट होगा। दैट मीन्स 1 2 3। इफ द लिंक लिस्ट इज लाइक दिस, start 1 5 2 and 6, the output would be 1 2। सोचिए, 5 मिनट का समय लीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। क्या क्या कह रहे हैं? The start is not null, count node when node is odd, print data। अरे क्या बोल रहे हो यार? While PTR, बहुत बढ़िया। तलाबियम अभिलाष। मोहन बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ चीज हमारी समझ में आई। कुछ लोग जो कह रहे हैं, पहले मैं उसको कंसीडर करता हूं। मान लीजिए पीटीआर हमारा ये है, तो ठीक है, पीटीआर का डेटा आपने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपको 2 नोड आगे जाना है। तो ये चीज तो कंफर्म है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर के लिंक का लिंक, है ना? ठीक है, तो पीटीआर कहां पर आ जाएगा सर? यहां पर आ जाएगा। अब आपने 2 भी प्रिंट कर दिया, फिर से आप जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो पीटीआर यहां आ जाएगा। आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, 3 प्रिंट हो गया। अब जब आप इसको करने की कोशिश करोगे, क्योंकि पीटीआर का लिंक ही नल है, क्योंकि पीटीआर का लिंक ही नल है, नल एरो लिंक में तो एरर आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसको करने के लिए, इसको करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ये वैलिड एड्रेस होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हो सकता है आप में से काफी लोगों की समझ में ना आए। सर अगर आपको पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो लिंक करना है, तो एक चीज कंफर्म है कि यहां पर नल नहीं होना चाहिए। अब नल नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? आपको इस चीज की इंश्योरिटी करनी है कि पीटीआर एरो लिंक नल ना हो। बोलो भैया, पहली बात आया ना? अब पीटीआर एरो लिंक नल ना हो, एज वेल एज पीटीआर भी नल ना हो। मुझे तो बस सिंपल सी कहानी ये लगती है।
कि देखो ये कोड कब गड़बड़ करेगा। थिंक फॉर अ मोमेंट। सर हमारी समझ में आ गया कि हमें पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक करना है। इस कोड में गड़बड़ कब आएगी? या तो पीटीआर नल हो गया, गड़बड़ हो जाएगी, या पीटीआर का लिंक नल हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। बोलो बेटा हाँ या ना? अरे सोचना ही नहीं है कुछ। इज दैट ओके? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सिंपल से यहां पर एक कोड लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा उसमें क्या गलती है। मुझे तो लगता है शायद काम कर जाए। देखो अगर आप अच्छे कोडर बनना चाहते हो ना, तो हमेशा दूसरे के कोड में गलतियां निकालो, और जब मैं आपको बोलूं कि गलतियां निकालो, तो बेटा बिल्कुल डिटेक्टिव बन जाओ। मेरे कोड में गलतियां निकालिएगा कि सर ने कहां गलती करी है। मैं तो कह रहा हूं गलती निकालो। अगर आप में से कोई इसमें गलती निकाल सकता है, दैट मीन्स वो बॉन्ड है। बॉन्ड है वो, बॉन्ड प्रो हो गया वो। हाँ कार्तिक, काउंट वाले कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं, बट पहले मुझे बताओ दिस कोड इज ओके? Will this code work for every type of linked list, whether empty linked list, single node linked list? या फिर और आना चाहिए इसमें? मैं कह रहा हूं ये कोड गलत है। आई एम सेइंग कि ये कोड गलत है। कौन मुझे बताएगा कहां पर गलत है? एनीवन कैन टेल मी ये कहां पर गलत है? एंड तो सही है भाई, एंड तो सही है। एम्प्टी लिंक लिस्ट के लिए भी सही है। दिस कोड इज वैलिड फॉर एम्प्टी लिंक लिस्ट। अरे जब एम्प्टी लिंक लिस्ट होगी, पीटीआर के अंदर नल हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, आप बाहर आ जाओगे, कुछ भी प्रिंट नहीं किया। दिस कोड इज नॉट वैलिड फॉर वन नोड। सर अगर एक ही नोड है तो डेटा प्रिंट होना चाहिए ना। अगर एक ही नोड है तो डेटा प्रिंट होना चाहिए। हाँ या ना? अरे प्रिंट में गड़बड़ नहीं है भाई, प्रिंट में गड़बड़ नहीं है। अब बताइए, अब बताइए आप क्या यूज करूं? यहां हम बस ये एनालाइज करना सीख रहे हैं कि कैसे अपने कोड को चेक करें, कैसे उस कोड को करेक्ट करें। टेल मी हाउ विल यू करेक्ट दिस कोड? श्रेयन लास्ट वाला ही प्रिंट नहीं हो रहा है एक्चुअली। जब अकेली नोड है तो वही लास्ट नोड है। जब अकेली नोड है तो वही लास्ट नोड है बेटा। हाउ कैन आई करेक्ट दिस कोड? एक्चुअली हो क्या रहा है कि लास्ट नोड को प्रिंट नहीं कर रहा।
मुझे आप में से आंसर चाहिए कि मैं इस कोड को कैसे करेक्ट कर सकता हूं। एरर निकालना सीखो। अरे एरर निकालना, डीबगिंग नहीं सीखोगे तो करोगे क्या लाइफ में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनोगे भाई? देखो, अगर पीटीआर ऑड वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, अगर पीटीआर ऑड वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, दैट मींस वो नोड भी प्रिंट होनी चाहिए, है ना? कोशिश कर रहा हूं मैं, आप लोग बताइएगा मैं सही हूं या नहीं। मैंने कहा कि अगर पीटीआर नल है तो कुछ मत करो, ठीक है? अगर पीटीआर का लिंक नल हुआ है देन प्रिंट करो पीटीआर का डेटा। अब मुझे बताओ क्या गलती है इस कोड में? अब मुझे बताओ क्या गलती है इस कोड में? टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कोड नाउ? देखो, अल्टरनेट नोड का मतलब हम दो दो नोड के कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हैं, या तो वो ऑड नंबर की नोड है या वो इवन नंबर की नोड है। भैया अब मुझे बताइए जल्दी से, अब इसमें क्या एरर है? इज देयर एनी एरर नाउ? अरे चलो इस कोड के लिए रन कराते हैं, इस लिंक लिस्ट के लिए रन कराते हैं। पीटीआर सबसे पहले इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है? ना तो पीटीआर नल है ना पीटीआर का लिंक नल है, प्रिंट होगा 1। और अब पीटीआर इस वाली नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है? ठीक है, ना तो पीटीआर नल है ना पीटीआर का लिंक नल है, डेटा प्रिंट होगा और पीटीआर इस नोड को पॉइंट करेगा। अब देखिए, पीटीआर का लिंक क्योंकि नल है, आप बाहर आए, आराम से देखिएगा। क्या पीटीआर का नल है? नहीं, लेकिन पीटीआर का लिंक नल है, इसीलिए डेटा प्रिंट होगा। 3 प्रिंट हुआ, डन। इस लिंक लिस्ट के लिए तो काम कर रहा है, इस लिंक लिस्ट के लिए तो काम कर रहा है। आराम से देखिएगा प्लीज, आराम से देखिएगा, ठीक है? प्लीज आराम से देखिएगा, ठीक? चलिए मान लेते हैं मेरे पास इवन नंबर की नोड हैं 1 और 2, ठीक है? मैंने कहा दिस इज स्टार्ट, तो पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है। आराम से देखिएगा, ना तो पीटीआर नल है ना पीटीआर का लिंक नल है, 1 को प्रिंट करेगा और पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक, यानी कि पीटीआर अब नल को पॉइंट करेगा, यानी कि कोई भी ऑड नंबर की नोड है ही नहीं। आप बाहर आए, आपने देखा पीटीआर नल है, रिटर्न, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 1 प्रिंट हुआ। मस्त है एकदम भाई, एकदम मस्त है। वाइल लूप के बाहर रखा है हमने सब कुछ। चलो एम्प्टी लिंक लिस्ट भी ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि एम्प्टी लिंक लिस्ट लेनी है तो मैं एम्प्टी लिंक लिस्ट ले लेता हूं। पीटीआर ही नल है, आप बाहर आए, चेक हुआ क्या पीटीआर नल है, रिटर्न हो गया, काम खत्म, पैसा हजम। 4 नोड लेनी है 4 नोड लो, 6 नोड लेनी है 6 लो, सब कुछ एकदम मस्त है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस कोड। आपको यही चीज समझनी है कि स्पेशल केसेस को कैसे हैंडल करें। पहले एक जेनरिक कोड लिखा करो जो कि सारे केस में, मतलब नॉन एम्प्टी, इस टाइप के कोड लिखा करो। उसके बाद ये चेक करो कि यहां कोई स्पेशल केस है। स्पेशल केस है, उसको हैंडल करने के लिए अपने कोड को चेंज करो। डोंट राइट योर कोड एट वंस। कभी भी कोड को एक बार में लिखने का कोशिश मत करो, उसे तोड़ा करो, प्रॉब्लम को तोड़ा करो और फिर उसको समझा करो। पेन पेंसिल लेके बैठा करो, पेन पेंसिल लेके बैठा करो, ठीक है? जीएफजी पर 93 कुछ प्रॉब्लम्स हैं लिंक लिस्ट की, शायद, आई होप सो, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप उसमें से 30 भी कर लेंगे
आपका मतलब लेवल उठ जाएगा लिंक लिस्ट में। ठीक है, संपत फॉर लॉजिक बिल्डिंग आपको ब्रूट फोर्स नहीं, अपने दिमाग को चलाना है। अब वो दिमाग ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉलो करता है या क्या अप्रोच फॉलो करता है, इट इज अप टू यू। ठीक है, तो हमने इजी प्रॉब्लम्स देखी, अभी हमने इजी प्रॉब्लम देखी हैं। अब अगले दो सेशंस में हम मीडियम लेवल या थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, खुद से कोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो दैट कि आपको ये समझ में आए कि कैसे लिंक लिस्ट के कोड सबमिट करने हैं, कहां पर, लीड कोड पर, जीएफजी पर, जैसे भी आप चाहें। ठीक है, सारे लोग रेडी रहिएगा, सारे लोग रेडी रहिएगा। जल्दी से मुझे बताओ कोई भी प्रॉब्लम आज के लेक्चर में, किस 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 को प्रॉब्लम हुई। पोल तो चल नहीं रहा है बट फिर भी एक बार करा लेता हूं, पोल चल नहीं रहा है बट फिर भी एक बार चला लेता हूं। ठीक है, मुझे बताइए आज किस किस को दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम है क्या? निखिल, ये भी सेशन कोडिंग का ही था, नेक्स्ट सेशन भी हम कोड लिखेंगे और सबमिट भी करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस हैपनिंग? पोल्स जा नहीं रहे हैं या ये, भाई मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं। जो लोग भी, जिनको अभी एक भी नेगेटिव है, मतलब जिनको नहीं समझ में आया, वो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि हमारी समझ में नहीं आया। प्लीज चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, कमेंट करें कहां नहीं समझ में आया, या ये वो लोग हैं जिनको पोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आज आप लोग जरा कमेंट में टाइप कर दीजिए जो जो फर्स्ट ईयर में हैं और जिनको समझ में आ गया आज का लेक्चर। सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले करिएगा, पहले सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट करिएगा। आप में से वो लोग जो फर्स्ट ईयर में हैं और जिनको आज का लेक्चर या लिंक लिस्ट समझ में आ रहा है, तो बस ये टाइप कीजिएगा, सर फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है। भाई गारंटी दे रहा हूं, इतना कोई नहीं पढ़ाता है। गेट के लिए कोडिंग तो पढ़ाता ही नहीं कोई, गेट के लिए तो कोडिंग कोई पढ़ाता ही नहीं है, मुझसे पूछ लो। इससे लो लेवल पर पढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले की समझ में अगर लिंक लिस्ट आ रहा है, दैट मीन सब डन है। सारे लोग जरा कमेंट कर दो जो जो भी फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर वाले जरा कमेंट कर दें। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जरा जल्दी जल्दी कमेंट कर दें, समझ आ रहा है मस्त तरीके से या नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम कोड करेंगे, तब और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सर मेरा फ्रेंड जहां पढ़ रहा है वहां उन्हें सी में सिर्फ टोकन्स पढ़ाया। क्या ही बोल सकता हूं करण। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कोड भी पढ़ेंगे और कोड करेंगे भी। ठीक है, 8:30 मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।